2 बार पुनर्स्थापन किया गया ब्रज का। कितनी बार? 2 बार। 2 बार। जब सबसे पहले तो भगवान ही यहाँ आए थे, तो समस्त लीलाएं भगवान ने यहाँ प्रस्तुत की, अभी भी हो रही हैं। अभी भी ब्रज में 8 से 12 जगह ऐसी हैं जिनमें कि भगवान अब भी लीला करते हैं, अलग अलग अष्टप्रहर में, जिसमें एक राधा कुंड है। राधा कुंड पे अभी भी लीला होती है भगवान की। कार्तिक मास तो और अद्भुत लीलाएं होती हैं। तो वो लीलाएं अभी भी हो रही हैं। एक हम जा नहीं पाएंगे वैसे, वो है करेला गांव है, वहाँ से प्रथम रास स्थली है भगवान की, वो अष्ट सखियों के गांव में आता है, और चंपकलता सखी का गांव है वो, तो प्रथम रास स्थली है भगवान की वो। तो इस प्रकार से अलग अलग लीला कथा स्थिति है। तो जब भगवान यहाँ लीला कर रहे थे, उसके बाद जब भगवान धाम में गए, तो ये जो ब्रज धाम है ये लुप्त हो गया था। लुप्त तो वैसे कहीं नहीं होता, धाम तो धाम ही रहता है, लेकिन क्या है कि जो जीव हैं यहाँ पे, हम जैसे हम सब लोग हैं, हम सब लोगों की जो चेतना है उसमें आध्यात्मिकता की कमी आ जाती है। वो चेतना हमारा भौतिक स्तर पे आ जाता है, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं रहता। वो चश्मा जो है वो बदल जाता है। जैसे आप लाल चश्मा पहनेंगे तो क्या होगा, यहाँ सब लाल लाल दिखेगा, दिखता नहीं दिखता? काला चश्मा पहनेंगे तो सब काला ही काला दिखेगा। तो ऐसे ही आध्यात्मिक धाम को देखने के लिए कौन सा चश्मा चाहिए? आध्यात्मिक वाला चश्मा चाहिए। और वो कौन सी दुकान पे मिलता है? नेपाल में साधु संघ में मिलता है वो। ओके, साधु इतने कृपालु हैं, उनके पास जाओ वो ऐसे ही दे देते हैं, है ना, लेकिन उनका संग करना पड़ता है। तो इसीलिए वो चश्मा आप खरीदो जल्दी जल्दी, जिससे आप धाम को देख पाओगे। ओके, वो उसका ब्रांड है। ओके, तो वो सड़ गोस्वामी इसकी शरणागति में हमें मिलता है। तो उनके आने का कोई रीजन नहीं है। जैसे हम लोग आते हैं, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का इस संसार में आने का कोई कारण नहीं होता। ओके, मतलब कोई कारण नहीं होता, मतलब हम जैसे जीव हैं, जैसे हम पापग्रस्त हैं, बद्ध अवस्था में हैं, इसलिए जो माया शक्ति है वो हमें फोर्स करती है कि आपको इस स्थिति में ऐसे करके जन्म लेना पड़ेगा। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में बंधे पड़े हैं। यस, है ना। हम चाहें कि हम अंबानी के घर में प्रकट हो जाएं, हो जाएंगे? नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अपने। इवन एक बात बोलूँ ना, हम वैसे तो बहुत बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो हमारे यहाँ बोलते हैं कभी भी देख लें, कभी भी आ जाना, कभी भी देख लेना, और देख लूँगा मैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धरती आकाश पाताल सब एक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता में जब हम खाना खाते हैं वो पछता भी हमारी वजह से नहीं है। कभी कभी वो पेट में भी गड़बड़ हो जाती है। हमारे खुद का पेट है, हमारा खुद का खाया हुआ प्रसाद है, वो भी हम पचा नहीं पाते। या सुनो, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, दवाएं लेते रहते हैं, है ना। तो जो अपना खुद का पेट है उस पर कंट्रोल नहीं है, हम हर चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए भागते हैं। तो भक्ति में सबसे पहली चीज़ है कि कृष्ण को हर चीज़ का मूल कारण समझा जाए। हर चीज़ को कंट्रोल करने वाले कृष्ण है, यहाँ से इस भक्ति शुरुआत होती है। आगे जाकर के बहुत सारे चरण हैं उसके, लेकिन एक ये स्थिति है कि हम भगवान को हर चीज़ का मूल कारण और उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करें। तो इस तरीके से हम सड़ गोस्वामी की शरण जो है वो लेनी चाहिए हमें। और चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उनको सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी 2 भाई हैं। आप सब लोग इनके विषय में सुन सकते हैं। कार्तिक का महीना है तो आप सब लोग मंदिर में बैठ के इन सब के विषय में टॉपिक वाइज कथा कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को, समझने को मिलेंगी। तो उन्होंने आदेश दिया था कि ब्रज में धाम को प्रकट कीजिए। और उससे पहले जो वज्रनाव हैं, वज्रनाव और परीक्षित महाराज ने मिलकर के धाम को प्रकट किया था। और उससे पहले भगवान कृष्ण साक्षात यहाँ थे। तो इस तरीके से
2 बार धाम को प्रकट किया गया है, और वो सब भगवान की कृपा से ही संभव है, नहीं तो नहीं हो सकता। हम लोग नहीं खोज सकते किसी भी चीज़ को। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उन्होंने आप मायापुर गए रहेंगे तो वहाँ पे उन्होंने योग पीठ को खोजा था। वैसे बहुत सारे लोगों ने कहीं कुछ और बना के रखा था, लेकिन उन्होंने वास्तविक ब्रिज उसको खोजा है। वो अपने उनके जो गुरु हैं, क्या नाम है उनका, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनको लेके गए वो। तो जहाँ लेके गए तो सब जगह लेके जा रहे थे, वो लोग पूछ रहे थे ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या। लेकिन जैसे ही योग पीठ जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है वहाँ पहुँचे तो जगन्नाथ दास ठाकुर, जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज है, वो बहुत वृद्ध थे। ऐसे आंखों की पुतली भी ऐसे हाथ से खोलते थे, ऐसे इतने वृद्ध हो गए थे वो। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो उनके हृदय में दिव्य महाभाव प्रकट हुआ, और जो वो ऐसे टोकरी में लेके चलते थे उनको उस समय, तो वो वहां से उछाल मारे, गौरांग गौरांग ऐसे करके। तो इस तरीके से उन्होंने प्रकट किया उसको ऐसे। तो इस प्रकार से धाम को 2 बार प्रकट किया गया। तो पहले भगवान थे, उसके बाद में वज्रनाभ और परीक्षित महाराज। तो जो वज्रनाभ हैं वो भगवान कृष्ण के नाती हैं। नाती को आपके यहाँ क्या बोलते हैं? नाती बोलते हैं। चलो अच्छा है, तो नाती है वो, ग्रैंडसन। हाँ, ग्रैंडसन। तो एक्चुअली क्या था कि भगवान कृष्ण और राधा रानी जो हैं वो ब्रज में, भगवान कृष्ण 11 साल कुछ महीने यहाँ रहे थे। उसके बाद में वो लीला हमें दिखती है ऐसी कि वो मथुरा चले गए। वैसे तो कृष्ण ब्रज में ही रहते हैं, ओके, तो एक कदम भी बाहर नहीं निकालते। लेकिन राधा रानी का जो भाव है भगवान को सेवा करने का, वो विप्रलम्ब विरह भाव है। तो उस भाव में सेवा करने के लिए भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, इस तरीके से लीला करते हैं भगवान। जिससे राधा रानी का जो भाव है वो और बढ़ता है। तो ऐसे हमें दिखता है। तो वो मथुरा चले गए, और मथुरा जाने के बाद फिर द्वारका गए। जब द्वारका में थे तो एक बार बलराम और कृष्ण दोनों मिलकर के माता पिता, वहाँ उनके माता पिता कौन है, वसुदेव और देवकी, उनके समक्ष गए। उन्होंने सुबह में उनको प्रणाम किया और उन्होंने पूछा कि आपके लिए हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारी इच्छा है कि एक चंद्र ग्रहण आने वाला है, और उस समय पे हम लोग एक यज्ञ कर सकते हैं बड़ा। तो चंद्र ग्रहण जो हमारे शास्त्रों में आप पढ़ेंगे, जो अब साइंटिस्ट लोग अब निकालते हैं ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये वो इधर उधर, हमारे शास्त्रों में 5000 साल पहले इसकी गणना है चंद्र ग्रहण की। वहाँ लिखा है चंद्र ग्रहण बाई कैलकुलेशन लिखा है कि इतना समय ऐसे। तो पहले वो 100 साल बाद आया था। तो वो चंद्र ग्रहण का ऐसा चंद्र ग्रहण पड़ा था। तो ब्रजवासी भी ब्रज से कुरुक्षेत्र गए थे। कुरुक्षेत्र में वहाँ पे एक किसी दिव्य तीर्थ में वहाँ पे स्नान किया जाता। तो कुरुक्षेत्र से यहाँ से ब्रजवासी भी गए थे, और द्वारका से भगवान भी आए थे, और द्वारका के वासी भी आए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे दोनों की भेंट होती है, और वहीं पे रोहिणी माता जो है वो सब रानियों को ब्रज की लीलाएं सुनाती हैं, जिससे जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। वो कुरुक्षेत्र में ही हुई थी वो लीला। तो वहाँ पे 100 साल के बाद कृष्ण और राधा रानी मिलन होता है वहाँ पे, 100 साल के विरह के बाद। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कृष्ण जो हैं वो जब सोते थे, बैठते हैं, तो राधा रानी को याद करते थे। तो रानियाँ पूछती थी ये राधा है कौन, समझ में ही नहीं आता हमें, इतना कृष्ण कैसे इनको याद करते हैं, कि ऐसी क्या विशेषता है इनमें। तो ऐसा था। तो जब वहाँ आए थे, उन्होंने सुना था ब्रजवासी भी आए हैं, तो कृष्ण के आज्ञा से ऐसा पद्म पुराण में नहीं, गर्ग संहिता में वर्णन आता है, ऐसा एक लीला आती है कि रुक्मणी देवी हैं, वो कृष्ण से पूछती हैं कि क्या हम उनका दर्शन कर सकते। बोले हाँ करो। तो वो एक खीर का पात्र लेके गई थी उनके पास राधा रानी के दर्शन के लिए। तो वहाँ जब गई वो, तो राधा रानी को उन्होंने बोला कि ये खीर है, आप इसका भोग लगाइए। राधा रानी बोले जब से कृष्ण गए हमने कुछ खाना पीना सब बंद कर दिया है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता।
कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं है उनका। तो बोले कि नहीं, ये आपके कृष्ण ने ही भेजा है, ऐसे बोला रुक्मणी देवी ने, जिससे वो प्रसाद या मतलब भोग लगाए उसका। तो उन्होंने सोचा कृष्ण ने भेजा है, उन्होंने तुरंत पात्र उठाया, गटागट पी गई वो उसको। अब खीर थी गरम गरम तो एकदम से गई वो, उनके हृदय में कृष्ण रहते, कृष्ण है, कृष्ण के चरण कमल हैं, तो पी लिया। रुक्मणी देवी खुश हुई, उनसे मिली, मेल मिलाप हुआ। उसके बाद में फिर वो वापस आई, अगले दिन भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हुई। तो भगवान की जब चरण स्पर्श कर रही तो देखा तो चरण में छाले हो गई थी। बोले ऐसा कैसे? बोले आपके कारण देवी। बोले मेरे कारण कैसे, मैं ऐसा अपराध क्यों करूँगी? बोले आपने वो राधा रानी को खीर दिया था, बहुत गर्म थी वो, और उनके हृदय में मेरे चरण हैं, तो उससे ऐसा हो गया है। तो तब उनको समझ में आया कि राधा रानी क्यों उतनी प्रिय है उनको, क्योंकि ये अलग नहीं है, राधा और कृष्ण अलग नहीं है, वो एक ही है, लेकिन रस तत्व का आदान प्रदान करने के लिए वो अलग अलग हैं, ऐसे करके है। तो उसी दौरान जब रुक्मणी देवी गई तो बाकी रानियां भी गई थी। उसी दौरान जो वज्रनाभ है, उनकी जो माता थी, वो राधा रानी की सेवा में लग गई पूर्ण निष्ठा से। बहुत सेवा की उन्होंने राधा रानी की, और जो वज्रनाभ है वो उनके गर्भ में थे उस समय। तो बहुत अच्छे से सेवा की, राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई, और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आपका जो पुत्र होगा वो समस्त शापों से मुक्त रहेगा और ब्रज को पुनर्स्थापित करेगा, ऐसा उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो जब वज्रनाभ प्रकट हुए तो उस समय पे यदुकुल को एक सांप लग गया था। आपको मालूम होगा, कथा में भागवतम में आता है, एक सांप लग गया था। दुर्वासा ऋषि से मजाक कर दिया था यदुवंशियों के बच्चों ने। भगवान ने बोला था ब्राह्मण का अपराध मत करना कभी, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने सांप दे दिया। क्या वो बच्चे को लेके आ गए, बोले आपके गर्भ से एक मूषल प्रकट होगा और उसी से आपका नाश हो जाएगा। बाद में यदुकुल नाश की स्थिति में था, लेकिन राधा रानी के आशीर्वाद से जो वज्रनाभ हैं वो बच गए, जो उन्होंने पहले आशीर्वाद दिया ना उससे। तो वो क्यों बच गए? क्योंकि ब्रज को पुनर्स्थापन की जरूरत थी। बाद में जब ब्रजवासी वापस आए और वो लोग धाम चले गए, फिर धाम थोड़ा लुप्त होता चला गया, तो वज्रनाभ और परीक्षित महाराज ने मिलकर के उसको फिर से स्थापित किया। तो वज्रनाभ है, उन्होंने ब्रज का एक रूप बनाया था कि ब्रज में 1000 कुंड होंगे। ऐसे ब्रज में 12 बलराम जी के मंदिर हैं, 12, और 3 पर्वत हैं मुख्य रूप से। जैसे हमने नंदगांव का दर्शन किया तो नंदेश्वर, ब्रह्मांचल, और गोवर्धन में गिरिराज जी। हरे कृष्ण। सब लोग ये ले सकते हैं प्रसाद। तो ऐसे विशिष्ट पर्वत हैं। तो ऐसे एक रूप बनाया उन्होंने, फॉर्म, कि ब्रज में क्या क्या हम प्रकट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रकट की। और उन्होंने, जैसे हम काम्य वन जाएंगे तो वहाँ पे काफी सारे विग्रह हैं, लेकिन हम गोविंद देव जी का ही दर्शन कर पाएंगे। आई थिंक समय मिला तो और भी करेंगे। तो हमारे आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी षड गोस्वामी मंदिर के दर्शन होंगे। वो राधा गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, राधा गोपीचंद बल्लभ हैं, है ना, और राधा विनोदी लाल हैं। ये सब अभी जयपुर में है, गुप्त वृंदावन जिसको बोलते हैं। लेकिन जो इनका जो विग्रह बनाया था वो वज्रनाभ जी ने बनवाया था। और वज्रनाभ जी के साथ उस समय पे जो ये हैं, क्या बोलते हैं, उत्तरा देवी हैं, वो उपस्थित थी उस समय, और उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया था। तो उनसे पूछ के उन्होंने वो विग्रह बनवा के लिया था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो गोविंद देव जी हैं, उनके जो चरण हैं वो भगवान के प्रत्यक्ष चरण हैं। इसलिए गोविंद देव जी का जब भी दर्शन कर रहे हैं हम, तो उनके चरण नहीं, मदन मोहन जी जो हैं उनके हमेशा चरण का दर्शन करना चाहिए। गोपीनाथ जी के वक्र स्थल का करना चाहिए, है ना। और इस तरीके से हमें अलग अलग दर्शन मिलते हैं। तो वो उनकी कृपा से वो सारे विग्रह प्रकट हुए। और
बाकी और भी बहुत सारी चीजें लीला स्थलियां उन्होंने प्रकट की। लेकिन वज्रनाभ और परीक्षित महाराज के बाद जाने के बाद क्या हुआ कि कलयुग आ गया, और कलयुग आने के कारण वो धाम फिर से छिपना शुरू हो गया, वो गुप्त होना शुरू हो गया। और वो गुप्त होते होते बहुत सारी चीजें ऐसे ही गुप्त हो गई, छिप गई वो। तो फिर कौन आया उसके बाद में? षड गोस्वामी से। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद को आदेश दिया कि आप सब ब्रज धाम में जाइए। 5 आदेश उन्होंने दिए थे। 5 आदेश में एक था इस ब्रज धाम में जो लीला स्थली है उनका फिर से पुनर्स्थापन आप करिए। उसमें से एक था ग्रंथ, इसलिए हमें ग्रंथ की तरफ ध्यान देना चाहिए। ग्रंथ लेखन भी एक था। तो मंदिर और श्री विग्रहों की स्थापना, मतलब ये भी एक ये था कि ब्रज में अलग अलग लीला स्थलियों को खोजो, वहां मंदिर बनवाओ। इस तरीके से अलग अलग आदेश, 5 आदेश उन्होंने दिए थे षड गोस्वामी सन को। तो उनकी कृपा से फिर से धाम को अलग अलग तरीके से प्रकट किया गया, अलग अलग जगह। और ये जो भी चीज अभी हम देख पा रहे हैं धाम में अलग अलग स्थिति में अलग अलग चीजें, तो ये सब धाम की कृपा से ही प्रकट हुआ है। वो षड गोस्वामी इसकी कृपा से प्रकट हुआ है। तो इसलिए हमें उनका शरणागति लेना चाहिए। और उसके बाद हमारा गुरु परंपरा चलते हुए आता है, तो हमारे शिल प्रभुपाद आते हैं। शिल प्रभुपाद जी ने भी विश्व भर में पूरा कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। शिल प्रभुपाद को सब जन जानते ही रहेंगे। यस, शिल प्रभुपाद की जय हो। तो शिल प्रभुपाद ने बहुत सारे पुस्तकें लिखी हैं और बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं प्रभुपाद जी के, उनको भी हम सुन सकते हैं। और हम अपने जो इस्कॉन जो हमारा घर है, इसमें हम उसके प्रोसेस के माध्यम से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो कृष्ण प्रभुपाद बोलते हैं हमें क्या करना है, कृष्ण भावनामृत जो संघ है उसमें दिया गया जो पद्धति है उसको बार बार क्या करना है, हमें प्रैक्टिस में लाना है, अभ्यास करना है। प्रभुपाद जी ने सहज नहीं दिया कुछ भी। बहुत सारे लोग यहाँ मिलेंगे, ब्रज में होते हैं बहुत सारे लोग, वो प्रेम भक्ति तक की बात करते हैं। प्रेम भक्ति ये है, मतलब ऐसे करके बात करते हैं। लेकिन जो हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज हैं और जो शिल प्रभुपाद हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली हमें चीज़ें सिखाई। प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाने का मतलब ये है कि जैसे कि दूध का अगर हमें सेवन करना है, यस, दूध का सेवन करना है, तो और हम चाहते हैं कि दूध से हमें ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति मिले, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम कैसे कर सकते हैं, दूध से ज़्यादा शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यस यस प्रभु जी बोले। दही बनाएंगे। दही, दूध से ज़्यादा शक्ति दही में होती है। यस यस ओके, घी, यस, घी या मक्खन, तो वो घी दूध में से ही निकलता है। लेकिन जब घी बनता है उसका, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अगर कुछ भी खाने का को नहीं रहे तो घी जरूर खाओ, और घी खाने के लिए अगर उधार में घी भी लेना पड़े तो उधार लेके खाओ। ऐसे उनकी एक नीति में एक लाइन लिखा है। उसका एक अलग अलग दृष्टिकोण दिया है विद्वानों ने। ऐसा नहीं है कि घर जाके उधार से घी खा रहे, उधार चुका ही नहीं रहे, तो घी खा के उधार भी चुकाना है, ऐसा नहीं। उधार है ये तो चाणक्य पंडित बोल गए थे, अभी वो उधारी चुकाएंगे हमारी, ऐसा नहीं है। ओके, तो मतलब उनका बोला जा रहा है कि घी का महत्व वहाँ पे समझा है। और अर्थशास्त्र में भी उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। तो ऐसा है, तो दूध की शक्ति किसमें है, घी में। इसी प्रकार अब जब हम दूध को अगर ग्रहण करें तो वो घी वाली बात नहीं हो सकती, तो उसको क्या करना पड़ा, हमें चर्निंग करना पड़ा। तो अभी अगर हम चर्निंग नहीं करें और भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रयास करें तो वो एकदम से नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है, जब घी को दही बनाते हैं, पहले दही को फिर दूध को घी बनाते हैं, दही बनाते हैं, दही को फिर चलाते हैं, बिलोते हैं, बिलोने के बाद
छाछ अलग निकलता है और मक्खन अलग निकलता है, तो सब अलग अलग हो जाता है, तो छाछ अलग हो जाती है। तो हमारी चेतना में भी छाछ है। ओके, हमारी चेतना में भी क्या है, छाछ है। तो हमारी चेतना में ही छाछ क्या है, चेतना में जो छाछ है वो क्या है, माया के रूप, माया के द्वारा प्रस्तुत किए गए 6 शत्रु कौन कौन से हैं, कौन से हैं, माया के द्वारा प्रस्तुत किए गए 6 कौन कौन से शत्रु हैं हमारे, जोर से, काम, दूसरा क्रोध, लोभ, मोह और मद और मत्सर। मत्सर क्या होता है, मत्सर क्या होता है, ओके, वो ब्रज का जीव है वो। यस, मत्सर क्या होता है, मच्छर तो बहुत सुना होगा पर मत्सर नहीं पता है, मच्छर मालूम है ना। ओके, तो मत्सर मीन्स होता है द्वेष। द्वेष मीन्स, मत्सर का दूसरा शब्द है मत्सर मीन्स द्वेष। द्वेष का मतलब क्या होता है, मतलब हम ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, है ना। वो भक्त बड़ा तेज चल रहा है, मैं भी चलूंगा, तो तेज चल रहे हैं, एक ठोकर लगी, दंडवती लग गई, जय हो। ओके, तो किसी ना किसी चीज में हम प्रतियोगिता करते हैं। ओके, तो वो होता है मत्सर। मोह मीन्स क्या होता है, मोह मीन्स क्या मतलब, नेपाली में बोला ना आपने, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, मोह मीन्स होता है अटैचमेंट, इंग्लिश में बोला आपने अटैचमेंट। अटैचमेंट मीन्स होता है आकर्षण। आकर्षण बोले तो क्या है, लगाव। जैसे धृतराष्ट्र को हो गया था किससे, अपने दुर्योधन से। वो गलत कर रहा है लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर रहा, बोले मेरा बेटा है, सब चलता है। ओके, तो वो उसको बोलते हैं मोह। वो क्या है, माया का एक गुण है। और काम, काम तो हम सब लोग करते हैं भाई, काम है, हम नहीं आ सकते। कभी कभी सेवा के लिए बुलाते हैं, प्रभु जी आइए, बोले हमें बहुत काम है। ओके, तो काम क्या है, काम मीन्स है कि अपने खुद के इंद्रिय के लिए कार्य करना, कृष्ण के लिए कार्य करना होता है, उसको प्रेम बोलते हैं। और खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम कार्य करते हैं, दैट इज काम। अभी आप बोलेंगे कि हम तो भूख लगती है तो खाना भी खाते हैं हम, तो ये भी क्या है, ये भी काम हो गया। लेकिन मेन चीज देखी जाती है, जो खाना खाने के बाद जो शक्ति हुई उसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो वो प्रेम है। ओके, इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। जो भी कृष्ण की सेवा के लिए लगता है वो सब कुछ करना है हमें। बहुत खाना पड़े, भीम बहुत खाते थे लेकिन कृष्ण सेवा करते थे। यस, तो आप खूब खाओ भीम की तरह, लेकिन भगवान की सेवा में लगिए। अगर हम खाते ही जाएं और फिर बोलें कि सेवा कल करेंगे और वो कल फिर कभी आता ही नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो काम, और उसके बाद मोह, काम, फिर आया क्रोध। क्रोध बोले तो क्रोध क्या होता है, काम पूरा ना बाबा जी, जब काम पूरा नहीं होता तो रिएक्शन आता है। हाँ, तो काम जो है वो इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं हम, और जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो हमें क्या होता है, क्रोध आता है ना। तो उसको क्रोध बोलते हैं। उसके बाद मोह, लोभ। लोभ क्या है, हमारे पास वो औकात नहीं है, वो पाना चाहते हैं। हाँ, ग्रीड, लोभ होता है, बहुत सारी चीज हम लेना चाहते हैं, कभी खत्म ही नहीं होता वो हमारी। वो मतलब क्या होता है, जैसे एक बुद्धिजीवी है, मैं यूट्यूब पे उनका सुनता हूँ कई बार, बहुत खटारा बात करते हैं वो, लोगों के बहुत सारे लोगों के लीडर हैं वो, लेकिन ऐसे ही इधर उधर की बात करते हैं वो। कुल मिलाकर के वो सारी चीज़ ऐसे लगेंगे जैसे कि बहुत लॉजिकली बोल रहे हैं, बहुत साइंटिफिकली बोल रहे हैं, लेकिन उनका मेन सार क्या होता है, वो ये होता है कि इस जो संसार है इसमें हम सुखी रह सकते हैं। ये उनका एक सार होता है हर बात का। लेकिन शास्त्र क्या बोलता है कि संसार दुखालय है। भगवान कृष्ण ने क्या बोला है, दुखालय में शास्त्र। तो संसार में तो हम कभी सुखी रह ही नहीं सकते। अब जैसे कि आपको मिठाई चाहिए, तो आपने जेब में लक्ष्मी रखी, घर से बाहर निकले आप
और आप एक बुक सेलर की दुकान पे चले गए, बुक सेलर मतलब किताब बेचने वाला, उसकी दुकान पे चले गए, बोले अरे भाई हमको रसगुल्ला दे दो। वो बोलेगा ये थोड़ा हिल गया है इसका दिमाग, ये बुक सेलर है, वो आपको कितना भी बुक से मतलब बुक सेलर के रूप में कितना भी आप कुछ भी ले लो उनसे, वो दे देगा, लेकिन रसगुल्ला नहीं दे सकता। वो कहाँ मिलेगा आपको? हलवाई की दुकान पे, है ना, हलवाई की दुकान पे मिलेगा। तो इसी तरीके से ये संसार के ऊपर क्या बोर्ड लगा है, भगवान ने क्या लगाया? दुखालय। आलय मीन्स क्या होता है? घर, है ना, आलय मीन्स घर, और दुखालय मीन्स, दुखालय मीन्स क्या हो गया? दुख का घर। ओके, एक्चुअली सबको सुख मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए सबको दुखालय बोलने में कष्ट हो रहा है संसार को, है ना। तो क्या है ये संसार, क्या है? दुखालय। जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय मतलब पुस्तक का घर, भोजनालय मीन्स भोजन का घर, ऐसी दुखालय मीन्स दुख का घर। तो दुख के घर में हम बैठ जाएं और हमें बोलें कि हमें सुख मिलेगा, तो हमारी कल्पना से वो नहीं मिल सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यस, बोलिए बोलिए माता जी। भगवान का नाम जप करना है। अच्छा, नाम जप से क्या होगा? नाम जप से होगा क्या? दुख भाग जाएगा, है ना। ओके, तो हम दुखालय में बैठ करके दुख भगाने के चक्कर में हैं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ओके, यहीं पे हम मात खा जाते हैं। हमें समझना है, हमें क्या करना है। जैसे मान के चलो आप कहीं किसी जगह पे रह रहे हो और वहाँ आप जोड़ तोड़ करके सुख रहने का प्रयास कर रहे हो, जहाँ पानी नहीं, पानी की व्यवस्था की, कुछ खाने का नहीं तो खाने की व्यवस्था की, सब कुछ की, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ व्यवस्था नहीं बन रही है, कोई एक दूसरी जगह देखेंगे जहाँ सब ठीक ठाक रहे, या सुनो। तो यहाँ कितना भी आप व्यवस्था कर लीजिए, वो व्यवस्था बना के आप सुखी हो ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ऐसी जगह खोजनी है जहाँ पे वास्तव में आनंद है, सुख है। तो वो कौन सी जगह है? हमारे शास्त्र कौन सी जगह बताते हैं? गोलोक वृंदावन। वहाँ क्या है? आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। भगवान की सेवा में हम आनंद से झूमते रहते हैं। ओके, तो इसीलिए क्या करना है हमें? हरे कृष्ण महामंत्र से उस धाम में प्रवेश करने की स्थिति को बनाना है हमें। ये वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ऐसा नहीं है कि हम भजन करेंगे तो भजन से हम इस संसार में बने रहेंगे। ओके, हम सेवा के लिए संसार में रह सकते हैं, यहाँ सेवा करके कृष्ण की। ऐसे भी बोला जाता है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भगवान की सेवा करना है। तो अगर हमें भगवान यहाँ रह करके सेवा करने का भी मौका देते तो हमें सेवा करना है। भगवान की सेवा के लिए बोले कि भगवान इस संसार में रहो, सेवा करो, तो उनके आदेश से हम रह के और सेवा कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है? हमें भगवान के धाम में जाना है और वहाँ भगवान की निरंतर सेवा करनी है। तो ये पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत सारे हमारे वेद ग्रंथों से बहुत सारी चीज़ें, शरीर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई बातें बताएंगे आपको, लेकिन मेन चीज़ वो यही बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पे आप सुखी रह सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया हुआ जो जीव है उसकी शरणागति में रह करके उससे सुनना चाहिए, हर किसी से नहीं सुन सकते हैं, है ना। भाई जिसने कुछ देखा ही नहीं, जिसको कृष्ण प्रेम है ही नहीं, वो कैसे हमें कृष्ण प्रेम दे देगा? या सुनो, अब जैसे हम किसी से कुछ खरीदने गए, उसके पास खुद में वो कुछ नहीं है, तो आपको कैसे दे देगा? वो नहीं दे सकता। जिसके पास जो है वो उसी को प्राप्त करके देगा हमें। तो इसी प्रकार हमें जो प्रेम प्राप्त जो हमारे आचार्यगण हैं उनको हमें सुनना चाहिए, उनके ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, ऐसे भक्तजनों से सुनना चाहिए जो उनके अनुगत्य में रह करके उसका अनुपालन कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जो हमारा कृष्ण भावनामृत जो अभ्यास है वो क्या है? उस अभ्यास में सबसे पहली चीज़ क्या दी गई है हमें? भक्ति रसामृत सिंधु जो अगर आप पढ़ेंगे
आगे जैसे जैसे आप संपर्क में रहेंगे। तो एक बहुत सुंदर ग्रंथ है रूप गोस्वामी पाद का, तो उसमें 64 भक्ति के अंग हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, परिक्रमा आता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें से 5 प्रमुख हैं, और उन पाँचों में से सबसे पहला है हरि नाम, भगवान के नाम का जप करना। फिर उसमें एक है अर्चा विग्रह की सेवा, भगवान के अर्च विग्रह उनकी सेवा करना। एक है मथुरा वास, जो अभी आप वास कर रहे हैं, ब्रज धाम में वास कर रहे हैं, धाम वास, वो भी एक, उससे भी हमारा शुद्धिकरण होता है। ऐसे करके 5 हैं वो। ओके, भागवत श्रवण और पठन ये एक मुख्य अंग है। ये मुख्य 5 अंगों में से बता रहा हूँ मैं। तो उसमें आता है कि जैसे कि आपका अगर कुछ छूट जाए किसी, जैसे कि अब आप हमेशा धाम वास नहीं कर सकते, नेपाल चले जाएंगे तो एक अंग घट जाएगा, तो आप भागवत श्रवण कर सकते हैं, हरि नाम ले सकते हैं, अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से आप अपने चेतना का शुद्धिकरण कर सकते हैं। शिष्टाष्टकम का प्रथम श्लोक क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक लिखे, और उसमें हमें इस प्रोसेस को स्वीकृति लेने के लिए बोला है। ओके, पहले तो हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम केवल एक दूसरे को देख करके कुछ हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो हरि नाम है, भगवान का जो नाम है, उसके प्रति अनुराग नहीं आता हमारे प्रति। उसका अनुराग आने का मीनिंग क्या है? अनुराग आने का मतलब क्या है? क्या है अनुराग आने का मतलब? अनुराग आने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी स्थिति में हो, उसको छोड़ नहीं सकते। यस, ऐसा ही है। जैसे पानी है, तो अगर हमको 2-3 दिन पानी नहीं पीने को मिले, फिर तो हम खोजेंगे उसको, नहीं है तो खोजेंगे उसको। इसी प्रकार कभी होता है ना, हमारा आज 4 माला किया, कल नहीं हुआ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है? अभी हमें वास्तविक हरि नाम की विशेषता, जो गुण है उसका, या उससे जो अनुराग है, वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अब अनुराग नहीं है तो क्या करें? नहीं लें हरि नाम तो भी लेना है, बिना अनुराग के भी लेना है। लेते लेते वो क्या हो जाएगा? वो अनुराग प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जनम मतलब मार्जन करना, घिसना, क्लीन करना है, घिसना है। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र सुने, जपेंगे, जोर जोर से उसको कान में सुनना चाहिए, ऐसे इसी आवाज में जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मार्जनम करना है। इससे चित्त का क्या होगा? मार्जन होगा, शुद्धिकरण होगा। और फिर क्या होगा? भव महादावाग्नि निर्वापनम। आप सब लोगों के जो थोड़े से भक्ति में जीवन में आ गए हैं, वो एक प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते होंगे। भक्ति जीवन में आने से पहले बहुत सारी इच्छाएं थी हमारी, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, सब कुछ हमारी इच्छाएं रहती। ऐसी इच्छाएं भी रहती हैं जो कभी पूरी भी नहीं हो सकती, है ना। जैसे मैं जब 12वीं भी था, उसमें एक चैप्टर था, बोले जो इच्छा आप पूर्ति नहीं कर सकते उसको सोच तो सकते ही है ना, सोचने में क्या जाता है। बोले इफ लगा दो, इंग्लिश में एक शब्द था इफ मीन्स यदि। जैसे आपको पता है मैं अभी हवाई जहाज में यात्रा नहीं कर सकता, तो सोच के चलो हवाई जहाज में बैठा हूँ मैं, चल रहा है हवाई जहाज बादलों के बीच में, ओ हो चल रहा है, हाँ, है ना, सोच तो सकते ही हैं। तो ऐसी बहुत सारी इच्छाएं पाल के रखते हैं हम, जो कभी पूरी भी नहीं हो सकती। प्रयासश्च, है ना, ऐसे रूप गोस्वामी बोलते हैं उपदेशामृतम में कि प्रयासश्च मतलब इतना प्रयास करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए जो कभी पूरी भी नहीं हो सकती। तो ऐसी भी इच्छाओं को लेकर के बैठ जाते हैं। तो ऐसी इच्छाएं थी, तो वो हरि नाम से, मार्जनम से धीरे धीरे स्वभाव में बदलाव आता है। तो क्या होता है? भव महादावाग्नि निर्वापनम। जो हमारे हृदय में जो दावाग्नि मतलब जंगल रूपी आग जो जल रही है, उसको बुझाने का काम वो करता है। क्या करता है? कौन करता है इसको बुझाने का काम? भगवान का नाम। आ रहा है समझ में? ओके।
अच्छा, जंगल की आग की परिभाषा क्यों दी गई हमारी इच्छाओं को? उससे उसकी तुलना क्यों की गई है? क्योंकि जब जंगल में आग लगता है तो निभता ही नहीं है। जब जंगल में आग लगता है ना तो नहीं मिलता है, क्योंकि जंगल होता है तो नहीं मिलता है, इसलिए दावा न। जंगल का मतलब हुआ लॉट ऑफ डिजायर। लॉट ऑफ डिजाइन, मतलब बहुत सारी इच्छाएं। इसलिए जब मंगलाचरण करते हैं आप सब लोग, सुबह मंगल आरती करते हैं, तो उसमें क्या गाते हैं? संसार दावानल नीरलोका। तो संसार दावानल, वहां भी दावानल आ गया। दाव मतलब दाव, अनल मीन्स अग्नि, दाव मतलब जंगल, जंगल रूप में भड़कने वाली जो आग है वो। और चेतो दर्पण मार्गम फर्स्ट श्लोका में भी आता है कि भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो क्या होता है? कृष्ण नाम से क्या होता है? वो दावाग्नि क्षुप्त पड़ जाती है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब जंगल में आग लगते हुए देखा है किसी ने? देखा है, जंगल में आग तो सब देखता है। सब देखा है, हाँ। नेपाल में सब देखा है। अच्छा, नेपाल में सब है, ओके। और डारे बोल सा तो जंगल में जब आग लगती है तो क्या होता है? उसकी कोई दिशा नहीं होती, प्रत्यक्ष दिशा नहीं होती कुछ, वो हर दिशा में फैलती है और अपने आप लग जाती है, पता नहीं कैसे। ऐसे एक पेड़ दूसरे पेड़ से हवा में रगड़ खाएगा, उसी से अग्नि लग जाती है। कोई जला, तो माचिस लगा के उसमें आग लगाने गया कभी? कभी नहीं जाएगा, वो अपने आप जंगल में आग लगती रहती है। और एक बार गई, अब मान के चलो उसको हेलीकॉप्टर से बुझाने गए हम, तो हेलीकॉप्टर एक दिशा में ही बुझा सकता है, लेकिन वो तो चारों दिशाओं में फैल रही है, तो किसी यांत्रिक स्थिति से उसको बुझाना संभव नहीं है। तो वो कैसे बुझेगा? बरसात से। अगर बरसात ही हो जाए तो बरसात चारों दिशाओं से उसको कंट्रोल कर सकती है, किसी यांत्रिक स्थिति से नहीं कर सकते हम उसको कंट्रोल। तो इसी तरीके से जो हमारी हृदय रूपी जंगल रूपी आग है, वो भी चारों दिशाओं में भड़क रही है। हम हर चीज का भोग करने के लिए भाग रहे हैं यहाँ, है ना? खाने को भी अच्छा अच्छा चाहिए, पहनने को भी अच्छा अच्छा चाहिए, देखने को भी अच्छा अच्छा चाहिए, सुनने को भी अच्छा अच्छा चाहिए, आहा आहा होना चाहिए, है ना? स्वाहा स्वाहा नहीं, आहा आहा, है ना? तो ऐसी चीज की इच्छा हम करते हैं, तो क्या होता है? तो उसको हरि नाम जो है, जो भगवान का नाम है, वो क्या करता है? शुप्त करता है उसको, है ना? तो उसको शुप्त करने का कार्य वो करता है। तो इसलिए, और वो और क्या करता है? और क्या गुण है हरि नाम के? उसमें चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो जो श्रेय कैरव चंद्र का वितरण, मतलब क्या है कि जो भगवान का जो नाम है वो हमें इस संसार के अंधकार में, इस संसार में क्या करता है? चंद्रमा की शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा की जो चांदनी होती है उसके समान शीतलता प्रदान करता है, उसका एक गुण है, लक्षण है। चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो क्या करती है? अब धूप में खड़े होंगे तो क्या होगा? प्रकाश तो दिखता है लेकिन तपन होती है उसमें। लेकिन चंद्रमा की जो चांदनी है उसमें क्या होता है? प्रकाश तो है, साथ ही साथ क्या है? शीतलता भी है, तो हृदय को शीतलता मिलती है। तो श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम, जब हम इस प्रकार से उसका अनुपालन करते हैं तो क्या होता है? विद्यावधु जीवनम। हमारे जीवन में क्या होता है? विद्या रूपी वधु आ जाती है। ओके, बहुत सारे जन ब्रह्मचारी रहेंगे तो उनके जीवन में वधु आए नहीं आए, लेकिन हरि नाम लेंगे तो विद्या रूपी वधु जरूर आ जाएगी। ओके तो विद्या रूपी वधु क्या है? कि कृष्ण के लिए संकल्पित हो जाना, कि कृष्ण सेवा के लिए, तो वो विद्या है हमारा कृष्ण भक्ति में। तो विद्या वधु जीवनम। उसके बाद क्या होगा? तो विद्या रूपी वधु आ जाएगी तो क्या होगा? कन्विक्शन आ जाएगा, कृष्ण भक्ति हमें करना है, हम संकल्पित हो जाएंगे। फिर क्या होगा? आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। आनंद आएगा। ओके, आनंदाम बुद्धिवर्धनम। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार मैं आपको ये पे इन पे कॉल करके देखिए तो ये कितने दूर तक आ गए। वो प्रसाद लेके आ रहे हैं और बात करके देखिए, उनको बता देना हम इधर हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो क्या है? आनंदाम बुद्धिवर्धनम। तो आनंद क्या होता है?
आनंद भी बढ़ता है और बुद्धि भी बढ़ती है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, और आनंद और बुद्धि के वर्धन से क्या होता है फिर? प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। प्रतिपद, प्रतिपद मतलब हर पल जीवन में हम क्या प्राप्त करते हैं? प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, पूर्ण अमृत रूपी स्वाद को हम चखते हैं। जीवन में ऐसी भी स्थितियां हैं, ला सकते हैं हम, कि हम हर पल हर क्षण अमृत रूपी स्वाद को चख सकें। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वात्मस्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कि जो ऐसा सर्व समर्थ, इन गुणों से संपन्न जो भगवान का नाम है, जो संकीर्तन है, उसको उसकी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ऐसे भगवान के नाम संकीर्तन की जय हो। तो ये जय बोल करके क्या बोल रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि इसको हम स्वीकार करें, है ना? यस, भगवान के नाम को हम स्वीकार करें और नाम सेवा में लग जाएं। तो ये धाम के कहाँ तक आ गए? 15 मिनट में। तो भगवान के नाम सेवा में हमें लगना है, और नाम सेवा से ही, नाम सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। नाम सेवा कैसे कर सकते हैं हम? नाम सेवा के लिए क्या करना है? नाम सेवा के लिए जीभ हिलानी है। ओके, यही करना है। और जब साथ में सब लोग करते हैं तो नृत्य करना है। तो जीभ की एक्सरसाइज, सब चीज़ की एक्सरसाइज है ना। हाथ पैर एकदम हुष्ट पुष्ट करना होता है, तो हम सब बहुत सारी व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं। तो नाम सेवा के लिए जीभ को हिलाना है, तो उससे हमारा एक्सरसाइज होता है, जीभ की एक्सरसाइज होती है, उससे हरि नाम हमारा पुष्ट होता है। और क्या है कि